प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण का अंतिम टॉपिक सार्थक अंक पढ़ेंगे। किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 2.3156 में 5 सार्थक अंक हैं और ये 6 जो है एक सार्थक अंक संदिग्ध अंक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। अब ये सार्थक अंक होते क्या हैं? जैसे ये 1 मीटर स्केल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये 100 सेंटीमीटर तक होता है। अब हम इस मीटर स्केल के द्वारा इस स्केच को की लंबाई का मापन करते हैं, तो देखते हैं ये यहाँ तक पहुँचती है। तो अब देखते हैं कितना हुआ। 2 सेंटीमीटर तो पूरे हो गए, प्लस 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर इसकी लंबाई छठी लाइन और 7वीं लाइन के मध्य में है, तो अगर मैं इसे छठी लाइन मानूंगा तो ये 0.6 सेंटीमीटर होगा, और अगर 7वीं लाइन मानूंगा तो ये 0.7 सेंटीमीटर होगा। तो मीटर स्केल से मापने पर इस स्केच की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर या 2.7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर ये 6 जो है और 7 ये एक संदिग्ध अंक है, क्योंकि ये 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, क्योंकि इनके मध्य में है। तो ये संदिग्ध अंक हो गया और इसे कहेंगे विश्वसनीय अंक। तो ये सभी विश्वसनीय और संदिग्ध अंकों का कुल संख्या कहते हैं हम सार्थक अंक। किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान। बच्चों, 2 तरह के अंक होते हैं, शून्य और अशून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी अशून्य अंक हैं और ये सभी सार्थक अंक होते हैं प्रत्येक परिस्थिति में। परंतु शून्य कुछ स्थितियों में सार्थक अंक होती है, कुछ स्थितियों में सार्थक अंक नहीं होती है। यदि 2 अशून्य अंकों के बीच शून्य है तो वह सार्थक अंक होगी। दशमलवहीन संख्या में, अगर कोई दशमलवहीन संख्या है में दाईं ओर अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंक नहीं होती। जैसे ये 2 लास्ट में दशमलव नहीं है इसमें, और लास्ट में आने वाली शून्य क्या है, सार्थक अंक नहीं है। परंतु यदि माप वास्तविक है तो सभी सार्थक अंक होंगी। एक रूल का इसका अपवाद है कि अगर जैसे किलोग्राम ये वास्तविक माप है तो यहाँ पर ये शून्य सार्थक अंक होंगी। चौथा नियम है दशमलव संख्या में यदि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंकों पर इस चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल हैं, 21 और 22। हम 22 और न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 21 आप स्वयं कर लेंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा की माप 6.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें घन का क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है, और कहाँ निकालना है, सार्थक अंकों में। हम देखते हैं हमें घन की भुजा दी गई है 6.203, इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं। तो जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे या आयतन निकालेंगे उसमें भी 4 ही अंक सार्थक होने चाहिए। तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है 6a², क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं। इसका वर्ग किया तो ये आंसर आएगा 230.8632554। लेकिन हमें तो सार्थक अंकों में क्या करना है, और सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 4। तो 3 तो सही है। चौथा अंक 8 है, लेकिन इससे अगला अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले में 1 जोड़ देते हैं। तो 6 5 से बड़ा है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये 9 हो गया। तो ये सार्थक अंकों में क्षेत्रफल हुआ। ऐसे ही आयतन निकालेंगे, इसका घन किया, ये आया। इसमें 4 अंक होने चाहिए। 238 तो ठीक है, लेकिन अंतिम अंक 5 या 5 से बड़ा है तो पहले हम 1 जोड़ देंगे, तो ये इसका आयतन हुआ। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 विमीय विश्लेषण। विश्लेषण कहते हैं एनालिसिस, एनालाइज करना, किसे, विमाओं को एनालाइज करना हमें, यानी जानना है। अब ये विमा होती क्या है, इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। ये बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F = ma। अगर हम बल का मात्रक निकालें तो द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम से, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर +2 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड,
की पावर -2 पर किलोग्राम, मीटर और सेकंड क्या है, मूल मात्रक, और इनके ऊपर ये घातें लगी हैं, ये घातें लगी हैं, इन घातों को ही विमा कहते हैं। तो यहां से परिभाषा बनेगी, विमा किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान की विमा 1 हुई, मीटर की विमा 1 हुई, सेकंड की समय की विमा -2 हुई, क्योंकि यही घातें हैं। नोट, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने पर विमाएं नहीं बदलती, यानी कि अगर हम किसी भौतिक राशि को MKS में नापें, CGS में नापें या FPS में नापें तो विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, जैसे द्रव्यमान को मास कहते हैं तो उसका विमीय सूत्र m हो गया, दूरी को लेंथ कहते हैं l हो गया, समय को टाइम कहते हैं, तापमान का विमा थीटा या k होता है, k फॉर केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो इसे a से लिखते हैं, तो ये इसकी विमाएं हो गई। विमा को लिखते समय ध्यान रखते हैं कि हमेशा हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं और इनके बीच कोमाओं का इस्तेमाल नहीं करते। अब कुछ विमाएं निकालते हैं, जैसे चाल है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, तो चाल का मात्रक हुआ दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब इसे लिखने का तरीका होता है, इसे बटे को हम ऐसे लिख लेते हैं स्लैश के रूप में, जिसे बोलते हैं प्रति, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब चाल की विमा निकालते हैं, ऊपर है दूरी, दूरी की विमा L, समय की विमा T, T की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1, तो चाल की विमा होगी LT की पावर -1। ऐसे ही वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल, वेग का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो विस्थापन की विमा L हुई, समय की विमा T हुई, तो LT इनवर्स। त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक हो गया ऊपर मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, इसके बट्टे में ये है, इसके बट्टे में ये है, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण की विमा, ऊपर वेग की विमा आएगी LT की पावर -1, नीचे समय की विमा T पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो -1 पहले से ही है तो ये -2 हो जाएगी। ऐसे ही बल की विमा निकालते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। अब बल की विमा, द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की विमा LT की पावर -2, तो बल की विमा हो गई m LT की पावर -2। कार्य सूत्र होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, मात्रक बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो कार्य का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर या जूल। कार्य की विमा, बल की विमा होती है m LT की पावर -2 और विस्थापन की L की पावर 1 है, 1 ये है, 1 और 1 2, m L की पावर 2 T की पावर -2। संवेग, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब संवेग की विमा निकालते हैं, द्रव्यमान की विमा m, वेग की विमा LT की पावर -1, तो संवेग की विमा हुई m LT की पावर -1। ऐसे हम विमाएं निकाल सकते हैं यदि हमें सूत्र ज्ञात हो तो। धन्यवाद। कुछ विमाएं बच्चे आप स्वयं निकाल सकते हैं या किताब में दी है टेबल में, आप उन्हें देखकर सीख सकते हैं। धन्यवाद।